हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे थे एक मॉल। और क्योंकि गर्मी में हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने सोचा क्योंकि अंश की भी छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं, तो हमने सोचा कि चलो मॉल देखते हैं। हमने काफी सुना हुआ था। तो वेनिस मॉल था वहाँ पे, नोएडा का। तो वहाँ पे हम जाने की सोच रहे थे और निकल पड़े हम वहाँ जाने के लिए। तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और हमने यहाँ पार्किंग में पहुँचे, तो पार्किंग से हम वहाँ पे मॉल की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ की अच्छी बात है ना, वहाँ पे होती है बोटिंग। तो स्पेशली मैं उसी के लिए ही जा रही थी कि देखते हैं कि कैसी होती है। तो ये है वहाँ पे, मतलब मॉल के अंदर ही उन्होंने बनाया है बोटिंग के लिए। जैसे इटली के वेनिस शहर में होता है ना, बोटिंग होती है, वो लोग कराते हैं। तो उसी थीम पे उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे बोट्स रखी हुई हैं, है ना। तो अंदर जा रहे थे, अंदर हम गए टिकट के लिए। टिकट हमने पूछा कि कहाँ पे है टिकट का। तो उन्होंने काफी अंदर ना, बहुत अंदर टिकट काउंटर बनाया हुआ था। हाँ, कि मतलब बोटिंग की तो यहाँ पे है, तो लोग ऐसे घूम के जा रहे थे। तो यहाँ से भी कुछ लोग चढ़ रहे थे। तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि चढ़े कहाँ से। तो फाइनली हम मॉल के अंदर आए, तो कुछ इस तरीके से मॉल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बनाना क्या चाह रहे थे और बना क्या दिया है। तो ज्यादा शॉप्स भी नहीं थी, बट ठीक था वैसे करके, है ना। बड़ा सा तो वैसे ही था। तो आधा तो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था यहाँ पे, और आधे में वैसे ही था। अगर आप भी कभी अगर प्लान कर रहे हो, तो ये आप देख के ही करना। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बोटिंग का था। तो हमने जब इसकी प्राइस का पता किया कि प्राइस है, तो आपके पैरों तले, मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। क्योंकि प्राइस इन्होंने इतना महंगा किया हुआ था कि 400 पर पर्सन का प्राइस था। तो मैंने तो नहीं लिया। मतलब बहुत से लोग लेते हैं, बट मैंने नहीं लिया, हमने नहीं करी बोटिंग। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आए थे टर्किश आइसक्रीम का, जो कि ये फन वाला जो करते हैं ना, वो करना था अंश को। उसे बहुत अच्छा लगा था। ये भैया एकदम स्ट्रेटेजी के थ्रू एक टेक्निक वो कर रहे थे कि वो देख ही रहा था। और मैं भी एक बार को ना, उन्होंने कहा कि वो है, फिर मैं देखने लगी कहाँ है, तो कहते हैं मैम यहीं पे है ना। तो फिर इन्होंने वो बहुत देर तक करी थी इसके साथ, है ना। और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, यम थी, है ना। हाँ, ये देखिए इसमें ओ ये बहुत ही ज्यादा फनी था। अंश कह रहा था मेरे को करनी है। क्योंकि काफी वीडियोस हम देख चुके थे ना कि काफी है, तो उसको भी ट्राई करना था। तो मैंने कहा ठीक है। बाकी ये दूसरे कप कोन में देते हैं, फ्रेश कोन में देते हैं, ये वो कोन अलग होती है। तो इसने टेस्ट किया तो उसको काफी अच्छा लगा। इसने लिया था बटर स्कॉच, है ना। इसको, इसकी फेवरेट है बटर स्कॉच ना, अच्छी लगती है इसको। तो कॉर्न के साथ ये भी थी। और फिर हमने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं, हम मॉल घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो मॉल हम घूमने के लिए गए। यहाँ पे देखिए गाइस, लाइन लगी हुई है, कुछ लोग लाइन में पूछ रहे हैं। और कुछ लोग पता कर रहे हैं कि हाँ कैसी, मतलब कहाँ से टिकट होती है। बाकी भाई जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है। बट मेरे को तो नहीं लगा कि इतनी महंगी टिकट एक राइड के लिए वो भी यहाँ पे लेके आए, है ना। तो क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे हैं यार, मेरे हिसाब से। तो फिर क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास वाले तो फिर ऐसे ही है ना, हम तो सोचते ही हैं कि पर 1500-1600 रुपए अगर हम सिर्फ एक नाव चलाने में दे देंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो फाइनली फिर हम वहां पे गए, जो 99 स्टोर्स, नहीं डीएवाई में गए थे, 99 स्टोर नहीं, सॉरी, डीएवाई में गए थे। वहां पे कुछ चीजें हमें देखनी थी। ठीक है, तो अंश को ये देख रहा था वो। और ये बुक्स वगैरह की स्टेशनरी हमने देखी, है ना। कुछ चीजें देखी, मैं किचन की भी कुछ चीजें देख रही थी। ये बैक टू स्कूल का है, तो यहाँ पे है। तो कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा कुछ हमें। तो उसके बाद आगे फिर हमने और भी कुछ बहुत सारी, मतलब कि होम डेकोर की चीजें भी देखी थी, है ना। और उसके बाद फिर वो मैं किचन का देख रही थी कि मेरे पास क्या नहीं है, तो फिर लेने के लिए मैं सोच रही थी। तो ये सारी चीजें तो मेरे पास है, नाइफ तो मेरे पास बहुत सारी मतलब है। और ये भी मतलब है, तो वही समझ, कई बार होता है ना कि सेम सेम चीजें फिर नहीं होती ना। तो इसलिए डीआईवाई से मैं काफी चीजें ले चुकी हूँ। तो काफी अच्छा था। बाकी हमने यहाँ पे, ये सिया को नींद आ रही है, नींद तो सोने के लिए। तो उसको हो रही है कि वो का मतलब बहुत थक गई थी ना काफी देर से, मतलब ऐसे था। तो यहाँ पे हमें ना एक
हैंगर था जो कि हमें ना थोड़ा स्टाइलिश वाला चाहिए था इस टाइप से। एक हैंगर लगाएँगे तो वो तो बेकार सा लगता है ना, ये इसमें ना आशीष को चाहिए था कि इसमें उनकी वायर्स जो है ना, जो वो स्टडी रूम में काम करते हैं, तो काफ़ी सारी वायर्स लगी रहती है। तो जो वायर्स है ना, तो उसके लिए वो उसपे हैंग कर सकते हैं उन वायर्स को उसपे, तो उन्होंने वो लिया। फिर मैं किचन की क्रॉकरीज़ वगैरह देख रही थी, तो ये लो जी, सो गई सिया तो। सिया सो गई है ना? और ये अंश फिर हम ना मैक्स के शोरूम में आए थे तो हमने कहा कि देखते हैं। फिर मैंने भी कुछ टॉप्स वगैरह और ट्राउज़र मतलब ट्राई किए थे, बट वो मेरे को बहुत फिट सही नहीं आया, मतलब कि एक साइज़ था वो लूज़ आ रहा था, फिर दूसरा साइज़ वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था, बीच का कुछ नहीं था। तो यहाँ से हमने अंश के लिए ना शॉर्ट्स लिए, बहुत अच्छी शॉर्ट्स मिल गई थी आज के लिए, हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो बहुत ज़ोरों की फिर भूख लगी, तो हम फूड काउंटर में आए थे। तो यहाँ पे पूरे मॉल में जितनी भीड़ नहीं थी, वो सारी भीड़ यहाँ पे थी फूड काउंटर पे। जहाँ पे हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, भैया कोई तो उठो, कोई तो चेयर खाली करो कि हम बैठें। और हम यहीं पे वेट कर रहे थे और एक फाइनली चेयर खाली हुई तो उसमें दूसरी फैमिली भी बैठ गई। तो मैं और अंशु ही देख रहे थे कि कहाँ खाएँ। आशीष ने तो दूसरी जगह पे बैठ के खाया। इतनी शॉर्टेज थी सीट्स की, चेयर्स की। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम कहीं पे जा रहे हैं और हमें चेयर नहीं मिल रही है। फाइनली फिर हम गए यहाँ पे मस्ती ज़ोन, जिसमें जाना था सिया और अंश को, जो उसकी फेवरेट थी। वो बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, मेरे को जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मैंने कहा ठीक है भई जाओ। तो ये कुछ इसकी एंट्री ऐसे थी और फिर यहाँ पे थे राइड्स और प्ले के लिए बच्चों की एक्सेसरीज जो भी इन्होंने कार गेमिंग्स का और राइड्स वगैरह लगाई हुई थी वो थी। तो हमने उसका रिचार्ज किया कार्ड। ठीक है, कार्ड रिचार्ज करने के बाद फिर ये लोग लग गए अपने गेम्स में खेलने के लिए, ये भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, ऐसे भी खेल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भई आप स्टार्ट करो, क्या-क्या खेलना है आपको, क्या-क्या। पहले तो हमने देखा कि क्या-क्या है। इसमें ना ये बॉलिंग का इंक्लूडिंग नहीं था, वो आपको अलग से लेना पड़ता है, तो ये शुरू हो गए। तो इनके पीछे-पीछे ये भी शुरू हो गई, ये कहाँ पे रहने वाली हैं। तो ये भी स्टार्ट स्टार्ट करके खेल रही थी खूब सारा, और इनके साथ-साथ इनके पापा भी स्टार्ट हो गए, तो इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल निशाना लगाया। जिसमें हमें 5 वो मिली हुई थी, उसमें से इन्होंने 3 इतने परफेक्ट तरीके से लगाई ना कि बहुत, जैसे ये अर्जुन वाला तीर और धनुष इन्हीं के पास हो, ऐसा अर्जुन वाला निशाना लगाया था मछली की आँख पे सीधा। हम तो हैरान रह गए, हैं इन्होंने कब करी ये प्रैक्टिस भाई। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा कुछ दे दे भाई, कुछ तो दे रखो आप देने के लिए। कहता नहीं मैम नहीं दे। मतलब ये अजीब है, ये खोल के बैठे हुए हैं, और अगर लग रहा है टारगेट पे तो कुछ देना चाहिए ना, फिर अच्छा सा फील होता है कि हाँ भाई ठीक है। तो वहां से तो कुछ नहीं मिले फालतू में ही, मतलब कि टारगेट भी हिट हुआ, बट खुशी थी कि हाँ इन्होंने कर लिया। और अब इन्होंने ये 3D राइड्स करनी थी कि ये अंश पहले ही कर चुका था, और ये बॉलिंग वाला फिर लास्ट में ना काफी थक गए थे, तो ये वाला था, ये 2 बार किया था इन्होंने, तो काफी हाईएस्ट स्कोर पे चला गया था वो। और ये उनका था कर रहे थे, तो सिया ये अपना कार्ड लगा के ये देखो टक 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 कर रही थी कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। और यहाँ तक एंड तक आते-आते ना हम लोग बिल्कुल थक गए थे, और फिर हमारे जाने की भी हो रही थी कि हम चलते हैं, निकलते हैं। तो कार्ड में जब तक पैसे थे तो खेला, फिर खत्म हो गए तो हम लोग निकल लिए। और अब हम निकल रहे हैं गाइज़ यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया था, 6-7 बज गए थे शाम को, फिर 1 हमें लगता भी जाने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट्स करके बताएं आप इन छुट्टियों में कहाँ पे गए थे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बाय।